जब पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, जब पूरा सीएमओ, पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री, सारा कोई डॉक्टर, कोई नर्स इस बात का सबूत नहीं दे रहा है, 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा मैं। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने 7 लाख का कहा था, 5 लाख का कहा था, हमने 10 लाख का कर दिया। जो डॉक्टर इस बात का सबूत दे देगा कि एचपीवी की वैक्सीन सेफ है और इससे सर्वाइकल कैंसर रुकता है, जो सबूत दे देगा 10 लाख रुपए देंगे। और जो आदमी सबूत ने लेकर आवे उन्हें 1 लाख देंगे। तो तुम लाओ डॉक्टर पे पूछ के, डॉक्टर पे सबूत ले आओ, 1 लाख आपने मिलेगा, 10 लाख डॉक्टर ने देंगे। जब इतना ज्यादा बड़ा चैलेंज है, अगर आप इतना बड़ा चैलेंज देने लग रहा मोर्चा, इस इतने चैलेंज के बाद तो कोई माँ बाप तक है 10 लाख कमाने हैं ना, तो सबूत लिया और 10 लाख ले मार बता है। और जो सबूत नहीं है उनके पास कि इससे वैक्सीन से कैंसर रुकेगा या फिर इससे सेफ है, ये इससे कोई नुकसान नहीं होगा, अगर वो सबूत ही नहीं है तो क्यों लुआ रहे हो? फिर खाम खाई क्यों मरवाना अपने बच्चों को यार? मतलब अगर कोई फिर भी जबरदस्ती कर जाए तो ऐसे ऐसे आदमियों की तो औलादों का तो नाश ही होना चाहिए। फिर जब अगर मान लो उन्हें पता है कि नुकसान है, फिर भी नुका आंगनबाड़ी वर्कर जबरदस्ती कर रही है यार, हद है यार। बच्चे था रे, आंगनबाड़ी वर्कर कौन है? मतलब उसकी क्या हिम्मत है? आशा वर्कर की, आंगनबाड़ी वर्कर की, स्कूल के मास्टर की क्या हिम्मत है आपकी मर्जी के बिना आपके बच्चे का वैक्सीन लगा देगा? जहर हो भी तो प्राइवेट में तो कंसेंट लेवा जी, प्राइवेट में कंसेंट तो लेवा, अंग्रेजी में लेवा। माँ बाप ने के बेरा उसमें के लिख रहा है, मैडम ने कहा साइन करवा लाइए। सरकारी का नर्सरी में बैठता हूँ जी, और जैसे टीकाकरण होता है ना वो बच्चों का, तो मेरे सामने होता है, तो 3-4 आशा वर्कर हैं तो इसी पर लग रही है, आजा टिक्कल वाले, आजा टिक्कल वाले। वो और कुछ कंधे नहीं, आज टिक्कल वाले को मैं मेरी कोशिश क्या रहती है कि वो जो बच्चे आए कि एज ए वहाँ ड्यूटी पर मैं हूँ, तो माँ का और बच्चे का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेता हूँ। जो एंटी वैक्सीनेशन हमारी रील्स हैं वो उनका एक ग्रुप बना के उसके अंदर शेयर करता रहता हूँ, अपने आप अवेयर हो जाएंगे जिन्होंने होना होगा। जिन्होंने नहीं, नहीं, कई बार कल का मरता आज में। देखो कई बार ना अवेयर अपने आप भी नहीं होता, कई बार हमने करना पड़ा है। अब हम तो 100 पर पंच रच रहे भाई, समझाने लग रहे इसका नुकसान है, इनाम भी डिक्लेयर कर दिया। हम आप जैसे लोगों को तैयार भी करने लग रहे, आगे समझाओ यार, हम हमारे समझाने तो बात नहीं बन रही, आप लोग भी समझा लो यार। और गांव ते भी कमांगे, गांव ने भी जोड़न की प्रोसेस चला रहे भाई, गांव वाले समझा लो यार भाई, किसी तरह बात पहुंच जाए, एक बार बात पता लग। देखो हमें जो दर्द है वो इस बात का है कि हमें पता है और हम लोगों को बता नहीं पा रहे। मेरा भड़क सिर्फ इतनी है कि हम बता नहीं पा रहे। तो हम जो यहाँ इकट्ठे होकर के जो प्रयास है ना, वो यह है कि किसी तरह एक बार बता दें, उसके बाद जिसने मरना मरो। मतलब फिर दुख नहीं है ना, आदमी को पता था, बता दिया था, उसने माननी नहीं, फिर हमारी कोई गलती नहीं भाई, देख है कि नहीं। फिर तो जो उसने ठीक लगे, एक उसने बताया, उसके आंगनबाड़ी वर्कर ने, मास्टर ने या डॉक्टर ने बताया, जबकि उनको पता है, उस पर वो यकीन नहीं करते, डॉक्टर पर यकीन नहीं है उन्हें कति भी, पता है सब ना दुकानदार बैठे हैं, ये सब रिश्वतखोर हैं, सारे के सारे कमीशन खा रहे हैं। अब वो डॉक्टर ने एक चीज बता दी, दूसरी तरफ की बात हमने बता दी। अब वो किसकी बात मानता है? अब हमारी सिरदर्दी नहीं है, हमारी सिरदर्दी केवल वहां तक खबर पहुंचाने तक है। बस वह एक बार पहुंच जाओ, बस एक बार हमारी बात पहुंच जाओ कि हम यह बात कह रहे हैं, उसके बाद में कुछ ही करो, कति टेंशन नहीं लेनी। फिर जिनने अपने बालक जुकर कटवाने कटवाओ, फिर हमारी कोई सिरदर्दी नहीं। क्योंकि हमें जो दर्द है वो यह आता है कि इनके पास जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनके पास पूरा प्रपंच रचने का सदन है। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, सरपंच, डीसी, सीएमओ, स्कूल का मास्टर, हेड मास्टर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मतलब ये तो कानागो ने भी ला दें, तहसीलदार ने भी ला दें, तो एसडीएम ने भी ला दें, रजिस्ट्री कराना जाओ, मनमान ऑर्डर नहीं बताता, बड़ा के सारे वैक्सीन लगा रखे नहीं, चेक करवाओ। मतलब वे किसी ने भी लाश कहे हैं, मार पे कोई और नहीं है बताने ने, मार पे सिर्फ एक ही रास्ता है कि एक बार जाके बताया हो यार, गांव में जाके बताया हो यार, बताया हो, बस बताया हो, मनाने नहीं कोई भी ना लगवाने के लिए, बताना है खाली। क्योंकि जिम्मेदारी हमारी बताने की है, बस रोकने की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे को रोकने की अथॉरिटी नहीं है। हमें एक बात का पता लग गया कि बच्चों को नुकसान हो रहा है, आगे खाई है, तो आपने उस आदमी का एक बार कंधे पे हाथ रख के न्यू कहना, भाई जिधर जान लग रहा है उड़ा खाई है, थोड़ा ध्यान है, ईब जो पढ़ना तो पढ़ो। जो आंख खोल ली उसने और वह खाई दिखेगी, उल्टा आ जाएगा। उन्हें आंख ही नहीं खोल ली, उसी नशे में रहा,
तो हमने क्या टेंशन है भाई, फिर हमने तो बता दिया था ना फारिक। नहीं तो ये हमेशा रहता रात को सोने से पहले कि यार अगर इस आदमी ने न्यू कर दिंदा तो न्यू हो जाता, इन्हें और बचा लेंदे, इन्हें और बचा लेंदे। वो फिर गिल्टी कॉन्शियस आदमी को जीने नहीं देता। मैं अभी ट्रेनिंग में था एजुकेशन वाली में, हम शिमला थे, इससे पहले हमने ट्रेनिंग करी थी ना एजुकेशन की ट्रेनिंग। वहाँ हमारा एक साथी जुड़ा हमारे से और जुड़ गया, सारा फ़ोन नंबर हमारा आपस में लेन देन हो गया। पता नहीं जिस दिन हमने उनका फ़ोन नंबर दिया अपने साथियों को, उस दिन वो वहाँ मीटिंग में नहीं था, तो उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे कर रखूँ। पब्लिक के लिए तो भाई मेरे पास टाइम है नहीं बात करना, काम की बात है, मैसेज छोड़ दे आदमी, अपना मैसेज कब पता लग जाए। और मैंने उससे नंबर, वो पता नहीं, तो उसने अपने एक साथी को किया कि यार मुझे देवेंद्र भाई से बात करनी, मैं बहुत परेशान हूँ और मतलब थोड़ा सा दिक्कत में हूँ। उस साथी ने मेरे को मैसेज कर दिया। मैं बोला मैंने आना तो है ही है और मैं आऊँगा और फिर मिल लेंगे उससे। उन्होंने बोला एक बार बात कर लो। अरे मैं कहा मिलूँगा ही ना, सीधा बात क्या करनी है। तो उसने मेरे से सुबह 3 बजे भी उसने मतलब मेरे को मैसेज किया बंदे ने, और 4 बजे फिर रेल तड़क कट के मर गया। और मैंने उसी दिन तड़की उठ के उसी दिन सवेरे उसका वो मैसेज पढ़ लिया उस 95 वाले नंबर पे, और मैंने फिर उसको कॉल किया वापस, उसका फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। तो मैंने फिर शाम को अपने पानीपत वाले साथियों से कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई वो ने फ़ोन नहीं उठाया यार, साथी ने, उसका नाम लिया मैंने। तो बोला जो तो आज सवेरे उन्होंने तो सुसाइड कर लिया। मैं क्या बात? बोला जो परेशान था काफ़ी, आपसे बात करने की कह भी रहा था। तो मतलब फिर आदमी का न्यू लगा यार एक बार बात कर लेंदा कि तो बच जिंदा है। वो फिर वो जो अंदर जो है ना काश वाली फीलिंग, वो काश वाली, तो इसलिए उस काश वाली तय बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं भाई, काश हम बता देंदे तो यहाँ बच जंदे, काश हम उनको कह देते तो रोक दिंदा। क्योंकि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं इस यात्रा में, जब मैं नेशनल लेवल पे गया तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि आपकी ना वीडियो मैंने देख ली और मैं टिक्का लुआन जाऊं था और वीडियो देखे पीछे अगले यू टर्न तय करा हो गया। मतलब उन्हें सिर्फ एक बार, सिर्फ एक कुछ नहीं सुना, उन्हें सिर्फ उन्हें सुना भाई यू लुआना नहीं है वैक्सीन। उन्हें ना मैंने जाने था ना कुछ, मेरा पता नहीं अंदर से एकदम न्यू फीलिंग आई भाई यू छोरा ठीक करा, उल्टा घुमा लिया और मैं बच गया। तो फिर मुझे ये लगा यार एक बार बताने में क्या जाओ हमारा, अगर उससे बचते हो लोग तो हमारा कुछ नहीं जानता ना, बता देंगे हम हमारा क्या है यार। एक जिंदगी के और 5-7-10 दिन आप सोसाइटी को दे देते हैं अपने। और मुझे लगा, और इस दौरान इस यात्रा में मुझे लगा कि कितना भी टाइम आप समाज को दे दो, कुदरत ना आपको वापस लौटाती है, किसी और रूप में लौटाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जिस रूप में आप चाहते हो वैसा, जो आपके लिए बेस्ट है वैसा तो लौटाती है। तो मगर कोई दिक्कत नहीं, नुकसान कोई नहीं होता। हमने आज तक की यात्रा में देख लिया कि बताने का, कहने का, जान का, आने का, टाइम लगाने का कोई नुकसान नहीं है। करो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये भी एक बार ट्राई करके देखते हैं अपना क्या जावा है। तो अगर हमारा जोनल मीटिंग का देखो खर्चा प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताऊं खर्चा इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, जितने लोग वहां आते हैं और अगर हम समाज को आवाज़ लगाते हैं तो समाज बहुत मदद करता है। ऐसा नहीं है कि हम कति मर जंदे हो भाई हमारे बस का और कुछ नहीं रंदा हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मदद मारता है, मतलब मिल ही जावे। और एक आधा साथी सा मिल जाए जो मदद कर दे। परंतु खर्चे के अलावा जो पॉइंट आवे वो आवे उपयोगिता का। जैसे मैंने आपको बताया जोनल मीटिंग भी अगर आप करांगे तो एक सोच के देखो, एक दिन की जोनल मीटिंग रखी है, अगर उन साथियों का परिचय नहीं लिया कौन कहां से आया तो फायदा नहीं, और परिचय लेने लग गए तो पूरा दिन गया परिचय में, क्यों जी, है ना। फिर 10 बजे के टाइम पे, आज यहाँ भी 11 बजे के टाइम पे 12 बजे भी आए हैं लोग, है ना, क्योंकि उनका न्यू लगा जिन्होंने पहले दिमाग में फिट कर रखा है 11 का टाइम है, 12 पहले कोई नहीं आंदा, जबकि हम यहाँ 11:15 बजे थे। तो जोनल मीटिंग में भी अगर 2 घंटे लेट लोग आने लग गए, और हम सोचा लोग आएंगे जब शुरू करेंगे, लोग आएंगे जब शुरू करेंगे, तो फिर जल्दी जाने की भी हो जाएगी। कोई कहोगा मेरा गांव यहाँ आता है 100 किलोमीटर, कोई कहोगा मेरा गांव 50 किलोमीटर, मैंने साधन नहीं मिलने का, मैंने वो नहीं मिलने का, फिर वो रौला रहा है। क्योंकि वो एक दिन की ट्रेनिंग तो रैली की तरह होती हैं, भाषण दिया
स्टेज पे लोगों ने, और मान लो जिले के 5, 7, 10 बंदे भी हो गए, सारे थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, मेन टाइम बात नहीं, पूरा टाइम ही बीत जाए। इस करके हम ये सोच रहे हैं कि इसको ट्रेनिंग के जैसा कर लें। अगर भाई 3 दिन की ट्रेनिंग है, एडवांस पहुंचो पूरे टाइम पे 10 बजे पहले दिन, और कोई बोल रहे हैं हैं? आप 3 दिन की जोनल कोई बोल रहे हैं या जोनल की जैसी है वो, मान लो आपने, मैं यहाँ बुलाऊंगा जोनल में, मान लो 3 दिन के लिए आप घर आ गए, आप चाहे यमुनानगर में आओ, चाहे कैथल में आओ, चाहे कुरुक्षेत्र में कहीं भी आओ, 3 दिन खातर आगे बात खत्म हुआ, जोनल ही बराबर है। नहीं मैं ये सोच रहा था ये जैसे जोनल को आप कह रहे हैं ना भी 3 दिन में कन्वर्ट हाँ, करना ट्रेनिंग, हाँ। बेस्ट है। मतलब उसको हम 3 दिन में अगर कर लें, हाँ? बात तो पल्ले पड़ा है। क्योंकि आसपास के लोग हैं ना 3 दिन के दूर स्टेट वाले वही कह रहे हैं ना, मैं आपको जैसे आपने बोला स्टेट वाली में भी हम ज्यादा क्या बोला, कहाँ बुलाएंगे आपने, मान लो अगर कुरुक्षेत्र तक जा सको तो जींद तक भी आ सको, भाई कहीं भी आ लो, कुरुक्षेत्र रख लेंगे, कोई जाट धर्मशाला में है 1000 लोगों का, है 1000 लोगों का अरेंजमेंट हो जाएगा, वहाँ रख लेंगे आप, है ना। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जोनल की भी अगर होगी तो कुरुक्षेत्र में ही होगी ना, बेस्ट हाँ बीच में है ना, बीच में है और इजी टू अप्रोच है, तो वहाँ रख लेंगे आप, क्यों, उसने नाम देख लेंगे और डेट रख के हिसाब से। तो ये आपके जिम्मे एक काम अगर मैं आपके जिम्मे लगाऊं, क्या आप अगले 2-4 मतलब हर दूसरे तीसरे दिन जनता सरकार मोर्चा कह लो। अगर आपने न्यू लगे कि जनता सरकार मोर्चा का नाम कम लोग जाने या मान लो ज़्यादा लोग जाने, तो जनता सरकार मोर्चा, एक दिन जनता सरकार मोर्चा का देख लो, एक दिन अपने लेवल पे इन मुद्दों ने देख लो, एक दिन अगर मेरा नाम हेल्प कर सकता हो तो मेरा नाम डाल के देख लो, भाई उससे कोई लोग जुड़ता हो तो भाई जो उससे जुड़ता हो, जिस भी तरीके से, भाई मेन मकसद तो लोग जुड़न का है। इस विचारधारा को समझने वाले लोग एक बार आ जाओ, फिर हम आज आपको ग्रुप में ना कुछ वीडियोस डाल देंगे। देखो अभी तक तो आपके सामने रील या कुछ आई होंगी, अगर आप सचमुच अपने बच्चों को बचाने की दिशा में काम करना चाहते हो तो हम कुछ वीडियो डालेंगे आपके पास ना, जिससे आपको अपने आसपास चल रहे षड्यंत्र की जानकारी, पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अगर वह तस्वीर क्लियर हो जाए ना, फिर आपके लिए सवाल पूछना आसान हो जाएगा, भाई देवेंद्र भाई यह बात आपने बोली थी, इसमें कितनी सच्चाई या इसका क्या सबूत या ये कहाँ से आपने बोली, इस टाइप से, है ना, सोर्स मिल जाएगा और फिर समाज में अपनी बात रखने का मौका मिल जाएगा। क्यों जी, क्या कहते हो जी? लोग चैलेंज करते हैं कि बात बोल दी दिखा भाई सबूत। ना ज़्यादा हमने चैलेंजों के चक्कर में नहीं पड़ना। देखो हमने ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, इस बात को भी ध्यान देना, हमें संतुष्ट, मैं जो चिल्ला रहा हूँ मेरे पास कई सारी चीज़ों के सबूत नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ मेरे पास सबूत नहीं है, तो अगर मेरे पास सबूत नहीं है मैं फिर भी बोल रहा हूँ ना, वो क्योंकि मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, ये मेरे को आपने अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है, लोगों की सेटिस्फेक्शन का ठेका नहीं है आपका, लोगों को सिर्फ बताना है आपने। भाई मैंने बता दिया, अगला मानो ना मानो, अगले का मानसिक स्तर क्या है, अगर वो बिल्कुल ही सोया हुआ है ना, फिर नहीं उसने हमारी बात समझ में आनी। तो ये बता, जो लोग जाग रहे हैं, हमारा जो आज के टाइम पे जो टास्क है ना, हमारा आज के टाइम पे टास्क आपका भी और हमारा भी क्या है, जो 4 साल में हमने आवाज लगाई, चिल्लाए, समझाया, उसका असर कितने लोगों पर हुआ, वो जोड़ने हैं बस खाली आपने, नए लोग नहीं समझाना। भाई जिसका समझ मारी वहां आ जाओ। फिजिकली नहीं दिख रही है मतलब पब्लिक, वैसे 4 साल की आवाज का बहुत ज्यादा जबरदस्त असर हो रहा है, जबरदस्त असर, 80-90% लोग डिक्लाइन 99% डिक्लाइन है, 99%। पर वो है, वो सामने नहीं आना, लेकिन उन विचारों की पहुंच कैथल में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में अपनी एक बहन जी, वह बताओ थे ना भाई, पूरा दिन खाली बैठ का आ जाम, कल हमारे घर से एक आदमी भी नहीं लगवांदा। सीएचओ बैठी थी करनाल से, मैरिड है वो, हाँ और हमारे गवांड में सीएचओ है वो हमारे गवांड में, हाँ, तो कह रहे पूरे करनाल में पता नहीं, शायद यहाँ भी सिर्फ 3 वैक्सीन लगी, सिर्फ 3 HPV की। बाकी डाटा दिखाना पड़ रहा है उन्हें। एक बात और बोली उन्होंने, भाई वो भी क्या कह रहे, भी वहाँ पे डीसी है, पता नहीं एसपी है, उसको अखबार में कटिंग काट के सेपरेट करनी पड़ रही, भाई लग रही है। अब ये नहीं पता आपके पास क्या सबूत है, उसको लग रही है नहीं लग रही। एक अच्छा है कि फिर- भला ऊपर से ऊपर फिर कर एक दिया। एग्जाम्पल डाटा और ऊपर पहुंच रहा है तो चलो काम हो रहा है। एक एग्जाम्पल और दिया उन्होंने कहा भी किसी मैडम ने शायद सीएम है कोई, उन्होंने 10 साल पहले लगवाई थी HPV और प्राइवेट से लगवाई थी 10,000 रुपये लेके, और उसके बाद भी उन पर गुड़िया होगी।
मैं कहा उसके मतलब ये भी हम ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते ना, अभी उसने लगवाई या नहीं लगवाई। फिर मैंने उनको कोविड का दिया एग्जांपल, भी लौट आए थे वो, क्या आप तो उनको पानी लगाए हो और बोल दिया एचपीवी वैक्सीन, चाहे उन्होंने 10,000 लगाई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने लिए तो वही फिर मोदी वाला काम कर ले, भाई हाँ लगी या नहीं लगी सुई बस दूर से करके चलो। तो ये एग्जांपल दे रहे हैं वो, पर उनके पास ये नहीं है। मैंने बोला भी आप जैसे कंसेंट लेते हो, जो भी उसमें पॉइंट्स है वो समझाते हैं, उनका हाँ जी समझाते हैं। मैं कहा मेरे को तो नहीं लगता मैं आऊँगा, कोई नहीं समझांदा सारा क्योंकि जरूरी है ना ये। हैं तो बता सब ना सारों ने बताना है। दुनिया के सामने आने से डरते हो तुम? मैंने तो डबल एक्शन का रिपोर्ट में थी, वो कह रही मेरे को, मैंने व्हील नहीं देखी गया, मैं उसमें देखना। फिर मैंने वो फोटो क्लिक करके दी उनको, मैं कहा अगर ये हो गया ना तो समझ लेना भी पहले एल्यूमिनियम है। एक नया तरीका आया टिक्के रोकने का वैसे, मतलब वो जो समझे हुए डॉक्टर है ना जी, वे खुद ही यूज कर रहे। मतलब ये जो अब ये तो पता लग गया कि भाई ये बंदे टिक्के लगवाना आवेंगे, जानकार हैं, नंबर भी हैं। उन तो पहले ही कहता भाई अपना आलू रख कर आइए यहाँ से तो टिक्का जो है वो आलू में लगने लग गया जी। अच्छा तो ये नवा ट्रेंड है। अच्छा यह मैं बताऊं क्या भाई, इनके सुनो इनके घर में एक बंदा है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, उन्हें पता है कि वैक्सीन का नुकसान है। अब पब्लिकली तो नाट नहीं सकता, तो जो फ़ोन का डाटा है तो वो डाटा जो है वो है तो ये कौन कौन आओगे टिक्का लवाना आज, तो उन दौरा फ़ोन करके मैंने कहा भाई आज हम टिक्का लवाना आऊँगे, तो फिर बता दे भाई देख मेन्यू तो कह नहीं सकता, टिक्का ना लुआ हुआ है, पराठा अपना आलू बांध लाई उसमें ही ला देंगे टिक्का। जनता ने दिखी जाओ, सीसीटीवी कैमरे है ना वहाँ हॉस्पिटल में, तो वो आलू में ला कर अपना फेंक दे, बंदा बच जाए। लेकिन असली लड़ाई यह नहीं है कि आपने टिक्का नहीं लुआया, असली लड़ाई यह है कि टिक्का लगवाना चढ़ाना भी नहीं। आपने शरीर तो बचा लिया, आत्मा तो को नहीं बचाई। जो चीज गलत थी उसका पता था या गलत है, उसका सर्टिफिकेट क्यों लिया कि मैंने लुआ लिया? अगर गलत थी तो आंख में आंख डाल के पूछा क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? असल लड़ाई आत्मा की गिर बचाने की है या शरीर के साथ साथ, क्योंकि आपने झूठ बोला ना, वहां झूठ का सहारा लिया, तो झूठ का सहारा लोगे परमात्मा थोड़ी ना माफ करेगा कि यार तू परमात्मा में यकीन नहीं करता, तू सच के साथ खड़ा क्यों नहीं होया? अगर तू ये मानता था कि यह गलत है तो तुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं ये नहीं लेता, और तुझे कहना पड़ेगा कि ये शरीर मेरी जागीर है। उसके बाद देखते हैं कि सत्ता क्या करती है। सत्ता क्या कहेगी कि क्यों है जागीर तुम्हारी, वो बताए तो एक बारी। क्यों जी? हम लिखित में मांगेंगे ना सरकार से, सिस्टम से, कि शरीर मेरा है, था रहा है, हम लिखित में लेंगे आरटीआई आने वाले टाइम में, ये शरीर मेरा है, था रहा है, थारी जबरदस्ती चलेगी, मारी चलेगी, या जमीन थारी है मारी है, तर्द रजिस्ट्री करने की अथॉरिटी किसने दी, तर्द राजकरण की अथॉरिटी किसने दी? हमने दी ना, तो हम अपनी अथॉरिटी लेने लग रहे वापस, जाओ थारा राज का कोई मतलब नहीं समझे? हमारे ऊपर कोई हम खाया अगर राज कर लेगा यार, जब हम यहाँ प्यार तर रहना चाहवा तब मन लड़ा के रखना चाहो, है कि नहीं भाई? हम तो नहीं लड़ना चाहते आपस में, लेकिन वह नु कहे कि ना राजपूत तो दुश्मन है जाटों के, हैं? वह तो नु कहे कि जबरदस्ती बांध रखा हम खाइए यार, मैं कद जाटों का ठेकेदार हो गया, यूं कद राजपूतों का ठेकेदार हो गया भाई। हमारी लड़ाई होगी मान लो तो मेरी रिस्की हुई है, जाट पुत्र राज की तो जाट की थोड़ी हुई, राजपुत्र जाट की। दो बंदों की लड़ाई हुई, दो बंदों ने एक दूसरे के साथ गलत किया, जात ने कुछ नहीं करा, बिरादरी ने खाम खाई, उड़ जाओ खाम खाई। या ये जो आशा वर्कर वाली बात आप कह रहे थे, ये आशा वर्कर सिर्फ वर्कर है ना, सरकारी है ना प्राइवेट है, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी की एजेंट बन के रही है। सर मैं तो इससे फालतू कुछ पूरा नहीं। उनके सामने ही उतारता, मैं कहा तुम WHO से तुम्हारी तनख्वाह आती है, हाँ। और तुम उनके एजेंट हो, और मरवाओगे ना ये पाप कल को तुम्हारे, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ जी। नहीं, आशा वर्करों को तो अब जो है ना, आशा वर्करों की गांव वाले आने वाले टाइम में आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर, ये दोनों के दोनों अमेरिका के एजेंट हैं। अमेरिका से पैसा आता है, गांव वालों को हमने बताना है खाली, आप सिस्टम तो पूछ लेंगे जो पैसा कहाँ था बताओ, क्या के नाम का आवर पैसा, पर्पज क्या है इसका? क्योंकि इससे हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं हो रहे, इससे हमारे बच्चे और बीमार हो रहे हैं।
तो ये हमारे गांव में हमारे बच्चों को, अगली जनरेशन को बीमार रखने के लिए ले रखी क्या है? ये पैसा अमेरिका इसलिए देता है क्या? सब A&M है ना जो हाँ। रिजल्ट सेंटर में, उसके पास टैब है हाँ और जितने भी रिकॉर्ड है ना, तो उसके पास क्या है, उसमें हर एक जो बुजुर्ग है हाँ। ना, भी उसके कितना बीपी है उसका पूरा पूरा data वहाँ भेजे हुए हैं। सारा ऑनलाइन डर है वो। तो जो डेटा आपने सरकार तो अगर न्यू भी पूछ लिया ना सिस्टम से कि यो जो तारा सर्वर है इसका डाटा कहाँ जावा है, किसके पास है, इसका अथॉरिटी किसके पास है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हमारा नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका है ना डेटा उसके पास है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा नहीं है। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो फिर हमारा डेटा क्यों दे रहे भाई तुम? मैं नहीं देता अथॉरिटी, मैं अपने गांव के सरपंच तक तो दे सकूं, मैं अपने गांव में जो मैंने चूज कराया मेरा मुखिया उस तक तो मैं दूंगा, और नहीं मैं बताऊंगा किसी ने मेरे घर में बच्चा पैदा होया है, मैं नहीं बताऊंगा भाई। क्यों बताऊं भाई? क्यों बताना है बताओ? क्यों लेना सर्टिफिकेट किसी पे कि मेरे घर में बच्चा पैदा होया? बच्चा हमारा सर्टिफिकेट हाँ वही तो, और वेट तो उसका आई महीने का वेट, उसका दांत, उसकी हालत, उसकी स्थिति, उसके इंजेक्शन का डिटेल, वो तो अलग बात है। हम न्यू भी नहीं बताते हमारा पैदा होया, हमारा बच्चा गांव की औलाद, गांव की प्रॉपर्टी, गांव अपना आप तय कर लेगा। तुमने फिर उन्हें इतना दबाव पर रखा है भी लड़के ज्यादा क्यों हो रहे, लड़कियां कम क्यों हो रही, तो इसके ऊपर किसका जोर है? मुकाबला तो सुनता नहीं, मगर नहीं सुनता, ईंट मारता है सिर में अगला। चलो कोई नहीं, करेंगे सारा कुछ करेंगे, सारा हो जाएगा, करिए मुझे एक्सप्लेनेशन दे मर गए वहां कोई नहीं देवांगा हमने। कोई व्यक्ति की नहीं लग तो हार के यूं कहना पड़ा, जिस टाइम वो बैठी हो ना, आज वो A&M आई बैठी हूँ, मैं थोड़ा सा लेट पहुंचता हूँ, यहाँ से जाता हूँ दूर से, हैं? बाहर के मजाक में यूं कहा पापी लोग है रे, आज तो बच्चों ने मतलब ये चीज समझ में आती है सर कि एक छोटा बच्चा किस तरह ट्रॉमा में आता है, उसको बच्चे को आप पिन कर रहे हो, और कुछ बच्चे तो बाहर से देखते ही बाहर से इस तरह भाग के, जितना बछड़ा जान छड़वा के भाग। ठीक है जी, आदेश आप सबका, करें शुरू। देने लग रहे अब आप बताओ, अब आप एक बात बताओ, अल्बेंडाजोल की जो गोली है उसकी जबरदस्ती ऊपरता हुआ है, और ऊपर से किस किस चीज की जबरदस्ती होने लग रही सिस्टम के हिसाब से? जातियों को लड़वाने की, विधायकों को खरीदने की, बीमार करने के टिक्के लगाने की, लड़ने वाली शिक्षा व्यवस्था देने की, डिप्रेशन में डालने वाला माहौल बनाने की। तो अगर इतना सारा हालात ऊपर सिस्टम में बैठे लोग करने लग रहे हैं तो अल्बेंडाजोल आपके फायदे के लिए देगा? मिड डे मील आपके फायदे के लिए देगा वो? अगर वो चीज आपकी समझ में आती है, अभी बुजुर्ग कह रहे हैं भी कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, नहीं मिलेगी जी। वो एक चीज समझ आज कोई चीज फ्री में लोगे तो उसकी कीमत आपके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। सर वो तो अब जितना ये वैक्सीन आ रही है, ये सारा हमारे टैक्स का पैसा ही, तो वो कौन सा फ्री में दे रहा है? वो कौन सा फ्री में है? हमारे टैक्स का पैसा ही दे रहा है। बिल्कुल। अब इसको अगर विड्रॉ करना शुरू कर दे, भी नहीं दे रहे, हर जगह से विड्रॉ हो जाए, करेंगे इस पर बहुत आसानी से, बड़ा आसान है ये लड़ाई। ये लड़ाई इतनी गजब है, समझ की लड़ाई है, और यह लड़ाई जमा घरा बैठे कागज से लड़ांगे आप, कागज की लड़ाई, कुछ नहीं करना है आपने, इतना जागरूक कर देना है कि मेरे मान लो ये मोर्चे वाले जितने साथी हैं ना, चौधरी बन रहे हैं ना, ये चाहे सारे सत्ता के साथ भी मिल जाएंगे ना, सारे के सारे, तो भी गांव को इतना जागरूक कर देंगे, हम अपनी लड़ाई आपको लड़ते रहेंगे परमानेंट जिंदगी भर के लिए, ऐसा काम कर देंगे। मतलब उनका वो जो निराशा वाला दौर आता है ना कि एक नेता पकाया था, वो नेता फिर दूसरी पार्टी में मान लो किसी ने न्यू डाउट हो जाए ना कि यूं भी तो काल ना बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर इसने क्यों चड्डे बरगैर ने विश्वास तोड़ दिया, केजरीवाल ने विश्वास तोड़ा जो दूसरे लोगों का, तो कई बार आदमी नु डर जाए भी, कदे यूं बुला रहा भी नहीं करता है। हम नु कह रहे हम इतना जागरूक कर जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके पास। भाई मैं अपने पास पावर रखी नहीं, मैंने सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट करके रखी साथियों में, उन्हीं के पास है न्यू की न्यू, कर लो क्या करेगा अकेला जाकर ना भाई, उन मानसों के बिना क्या कर लेगा वो अकेला। जब हमने न्यू बता दिया भाई पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी उद्योगपतियों का पालतू कुत्ता है, तो अगर मान लो मैं पॉलिटिकल आदमी बनूंगा और मैं जाकर उड़े बैठूंगा तो मैं भी पालतू कुत्ता बनूंगा, सीधी सी बात है ना। तो जब यह बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोलने लग रहा हूँ, तो जब मान लो कल ऐसा काम करूंगा तो फिर सामने आवेंगी मैं बात। तो इस बात को अवेयर होते हुए आदमी को बोलना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में ये बात ना देनी पड़ेगी, पर कल ना जब तू उल्टे रास्ते चला गया तो। देख रहे हैं ना जी, हाँ गुरु में और पारस में बड़ा अंतर जान,
एक लोहा सोना करे, एक कर दे आप समान। भाई आप समान कर दो और कोई अरे बस समझ आ गया, रोड़ा खत्म। हमारी जिम्मेदारी, हाँ, अपनी लड़ाई आप लड़। एक्चुअल में गांव में अभी भी लोग भरे तो बैठे, पर वही कहा करा क्या। वो करा क्या वाला जवाब देने के लिए आपको गांव की टीम चाहिए बस। रॉकेट के नीचे बत्ती लगाने वाली बात है। बस 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 बस। डॉक्टर साहब एक बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन था कि क्या बैंक, डॉक्टर साहब एक बैंकिंग को लेके क्वेश्चन था मेरा कि क्या बैंक वाले, मान लो मैं घर पे नहीं हूँ और मैंने लोन ले रखा है, लेकिन मेरा उस घर में कोई ज़्यादा सामान भी नहीं है, क्या बैंक वाले मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर पे मतलब सील कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं और मेरे ताले तोड़ के? अगर आपके ताले तोड़ के पोजीशन लिया है तो उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज होगा। पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, उस नोटिस पे आपको ऑब्जेक्शन होगा तो आप वो ऑब्जेक्शन दोगे, उस ऑब्जेक्शन को वो सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद वो ऑर्डर लेके आएंगे, उस ऑर्डर की कॉपी कोर्ट से लेके आएंगे, उस ऑर्डर की कॉपी या तो आप खुद दे दो अपने मकान का पोजेशन, नहीं तो जो जज जुडिशरी से जो ऑर्डर लेके आएंगे, फिर जज भी ऑर्डर देने से पहले आपको बुलाएगा। अगर आपका पक्ष सुने बिना जज ने ऑर्डर दे दिया तो वो भी null and void है, और जज ने अगर ऑर्डर दे दिया तहसीलदार से वो मांगेगा फोर्स, तहसीलदार पुलिस थाने को लिखेगा और उसके बाद वो लेके आएंगे। कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए तो पुलिस खड़ी होएगी, पुलिस आपका ताला नहीं लगा सकती। बैंक वाले वो भी ऑर्डर होगा तो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उसकी मौजूदगी में वो ताले लगा सके, अपना पोजीशन ले सकते हैं। वहां भी मालिक अगर अड़ जाएगा तो मामला निपटारा करने का काम ड्यूटी मजिस्ट्रेट का है, मामला निपटाने का। जबरदस्ती आपके मकान का पोजीशन दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। अगर कोई बैंक कर्मचारी जबरदस्ती मालिक के होते हुए भी अगर पोजीशन ले रही है वो भी इलीगल है, तो और वो आपकी एब्सेंस में तो चोरी है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं घर पे था नहीं। बस बता दिया अब तो, अब अपने दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं, या लड़ाई खातर और मानस तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि जो इलीगल है भाई देखो वहां तो मारे जैसे लोगों को भी खड़ा होना चाहिए ना। लेकिन हम जैसे लोग भी जब खड़े होंगे जब समाज खड़ा होगा। जहां इनका मकान है, अगर आसपास के पड़ोसी इधर वाले पिछली गली वाले इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो या तो गलती पड़ोसियों की है या गलती इनकी है कि इन्होंने पड़ोसियों को खड़ा नहीं किया या समझाया नहीं। उनको समझाओ। पड़ोसियों ने सिर्फ एक बात बोलनी, भाई ने लिखित में दे रखा है ऑब्जेक्शन, वो ऑब्जेक्शन का समाधान दे दो, उसका सोल्यूशन दे दो और मकान का कब्जा ले लो या पैसे ले लो। और उन्होंने अगर ताला लगा दिया, ताला तोड़ो, नोटिस देकर ना, वो नोटिस कैसे देना वो बता देगा गौरव भाई। डॉक्टर साहब ऐसा ही हादसा मेरे साथ हुआ अभी मंगलवार को। एक कंपनी से लोन ले रखा था, तो उसके कर्मचारी है कि 2 किस्तें बाउंस हुई थी। शुरू से बताओ। डॉक्टर साहब एक हादसा मेरे साथ हुआ अभी मंगलवार को। तो एक हीरोफिन कौन कंपनी है, उसके कर्मचारी आए मेरे घर पे और 2 किस्तें भी रुकी थी उनकी। तो मैंने उनसे बात करी है कि मैंने जो लोन लिया था आपसे, वो लोन लिया था मैंने रुपए में और आपने मेरे को लोन दिया टेंडर में। तो इस बारे में चर्चा हुई, मैंने कहा अपने सीनियर से पूछो, लेकिन उन्होंने बताने से मना कर दिया और हाथापाई करी है। और हाथापाई करने पे फिर मैंने डंडा सोटा उठाया और उनको पेल दिया। ठीक है, उन्होंने 112 पे कॉल कराया, पुलिस वाले आए और वो अपना मेडिकल वगैरह करा के अभी थाने में है और आज मेरा टाइम दे रखा है मैंने उनको। हाँ। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, चलान इनका भी काटो, चलान मेरा भी हाँ, काटो, अपनी कोई भी दिक्कत लो ना। नहीं है। मेरे घर में आए किस तरह बिना आपसे अपॉइंटमेंट लिए वो आ नहीं जबकि सकते। उन्होंने मेरे घर पे आके सरपंच से बोला कि सरपंच को कॉल किया, सरपंच साहब बोले कि मैं अभी 20 मिनट में आ रहा हूँ। उन्होंने उसकी इजाजत मतलब उसके आने से पहले मतलब जो ड्रामेबाजी करती, कहते हम तो अभी तो 2 आए हैं, अभी पूरा स्टाफ आएगा। मैंने बोला मोस्ट वेलकम, आप आ जाओ, लेकिन मेरे को ये चीज़ दे दो कि लिखित में, ठीक है, कि आपने मेरे को रुपए फंसेंगे ही हैं, सारे हरामी हैं जितने भी प्राइवेट कंपनी वाले। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिकवरी वाले ना तो आपसे अपॉइंटमेंट लिए बिना आ सकते, वो सरपंच को छोड़ो आपकी धर्मपत्नी को भी नहीं बता सकते कि इसने लोन ले रखा। वो इतने नियम है ये आरबीआई के, वो तो वीडियो वगैरह हमने वो सारी देख रखी ना, सारे नियम पता है, इसलिए अपना लठ ठीक है, बढ़िया पहला बढ़िया और पहलो। ये तो पिटेंगे सारे के सारे रिकवरी वाले, कुछ पिटेंगे, पुलिस वाले, तहसीलदार, कानागो, पटवारी, डीसी, नेता, पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए, सरपंच, मेंबर, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति, सारों का लठ पिलेंगे। देखियो सारों का है, शुरुआत में ही करूंगा।
जो अगर ताला तोड़ने की करी थी ना, नहीं मैं सिर्फ न्यू देख रहा हूँ किसका पेलना है, मैं निशानदेही करने लग रहा हूँ कि कौन पेलना है। देखना यो है कि किसके पेलन तब बढ़िया सजा किसके ज्यादा हो कि लाख रुपए में नगरा मिलते रहेंगे इस बात तो बैंक वाला के कहने से तो एफआईआर दर्ज कर ले और मारे गए तो नहीं करता है। बिल्कुल यही तो पोल खोलनी है। जिस दिन इस सिस्टम के ऊपर से भरोसा लोगों का उठ गया, इनकी औकात ही कुछ नहीं रंदी है ना। वाले पैसे तो हमारे पता ले रहे जी, हाँ। खड़े हुए बैंक वालों के साथ खड़े, मंत्रियों के सामने, संतरियों के सामने। मतलब मैं कल ये देख रहा था, यमुनानगर में ना एक बंदे ने वो